तो हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ वेक्टर फंक्शन के ऊपर। देखें किस तरह से वेक्टर फंक्शन को ग्राफ किया जा सकता है। हमने ये बात बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखी है कि वेक्टर फंक्शन दरअसल बहुत सारे स्केलर फंक्शन का ही मजमुआ होता है। मिसाल के तौर पर मैं अगर एक फंक्शन की बात करूं, जैसे एफ ऑफ टी मेरे पास एक वेक्टर फंक्शन है। किस तरह से डिफाइन होता है जी, t+1 आई यूनिट वेक्टर यानी एक्स के लॉन्ग और प्लस टी स्क्वेयर माइनस टू जे के लॉन्ग, ठीक है, यानी वाई के लॉन्ग। तो आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर आ गई, आई यूनिट वेक्टर और ये जे यूनिट वेक्टर। अब अगर इसको देखें, इस फंक्शन को अगर आप ब्रेक करें तो ये किसके इक्वल है, ये एक्स के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये वाई के इक्वल है, यानी स्केलर। तो मैंने स्टार्ट में बात की जो वेक्टर फंक्शन होते हैं वो स्केलर फंक्शन से ही बनते हैं, ठीक है, टी स्क्वेयर माइनस टू, टी स्क्वेयर माइनस टू। तो ये एक्स के लॉन्ग और ये वाई के लॉन्ग, ठीक है। अब अगर आपने इस फंक्शन को, इस वेक्टर फंक्शन को जो है अगर ग्राफ करना है तो ज़ाहिर है हो सकता है कोई कर्व हो या कुछ भी हो। तो हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक्सिस बनाता हूँ और मैं एक रफ सा आइडिया आपको देता हूँ। फर्ज करिए मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब इस सूरत में फर्ज करें ये एक कर्व इस तरह से, ये कर्व जो है वो कुछ इस तरह से, ठीक है। अब और ये ज़ाहिर है गोइंग ऑन कंसर्न है, चल रहा है। अब आप देखें तो हम इसके अंदर जब टी की मुख्तलिफ वैल्यू रखते हैं, टी की इसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यू रखेंगे तो आप देखेंगे एफ ऑफ टी जो है वो हमें पोजीशन वेक्टर देगा। किस सूरत में, आई और जे, यानी टू डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर देगा, टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर देगा। मसलन हो सकता है एक वेक्टर ऐसे हो, एक वेक्टर हो, ये ओरिजिन है, तो एक पोजीशन वेक्टर ऐसे हो सकता है, यानी पोजीशन वेक्टर का जो टर्मिनल आर्म होगा वो इस कर्व के ऊपर ज़ाहिर लाई करता होगा। एक पोजीशन वेक्टर आपका ऐसे दे सकता है टी की किसी एक खास वैल्यू के ऊपर, एक पोजीशन वेक्टर ऐसे मिल सकता है, एक पोजीशन वेक्टर ऐसे मिल सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन तमाम पोजीशन वेक्टर्स को या उसमें टी को एलिमिनेट करके, जो कि एक थर्ड वेरिएबल है, ठीक है, जो कि एक पैरामीटर के तौर पे आ रहा है, इसको अगर आप एलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा और कुछ मजीद वैल्यूज को इस्तेफाई मालूम करते हुए आप इस वेक्टर फंक्शन को ग्राफ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये पोजीशन वेक्टर कैसे आएंगे, जाहिर है हम इसमें टी की कुछ वैल्यूज को पुट करेंगे जिससे ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स आएंगे। फिर सबसे पहले हम उन पोजीशन वेक्टर्स को प्लॉट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये तो सिर्फ आपको जस्ट एक एक्सप्लेनेशन थी जो कि ज़रूरी थी। आप देखें, फर्ज करें हम इसको फाइंड आउट करना शुरू करते हैं, यानी इसके पोजीशन वेक्टर मालूम करते हैं। t इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर f ऑफ ज़ीरो कितना होगा, f ऑफ ज़ीरो कितना होगा, ज़ीरो प्लस वन आई यूनिट वेक्टर और उसके बाद प्लस ज़ीरो स्क्वेयर माइनस टू जे यूनिट वेक्टर। तो ये किसके इक्वल बन गया, ये वही बन गया, आई यूनिट वेक्टर माइनस टू जे यूनिट वेक्टर। तो अगर आप इन पॉइंट्स को ऑर्डर पेयर की सूरत में लिखें तो आई कितना है, यानी एक्स के लॉन्ग वन है और वाई के लॉन्ग कितना है, माइनस टू। तो आप लिख देंगे ये किसके इक्वल है, ये आ जाएगा आई के लॉन्ग वन, यानी एब्सिसा वन और ऑर्डिनेट टू, माइनस टू, ठीक है। इसी तरह से आप टी की चलें किसी और वैल्यू पे, टी इज इक्वल टू, ठीक है, टी इज इक्वल टू टू के ऊपर, तो एफ ऑफ टू किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ टू आ जाएगा टू प्लस वन का, टू प्लस वन आई यूनिट वेक्टर और प्लस टू स्क्वेयर माइनस टू जे यूनिट वेक्टर। तो ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया थ्री आई यूनिट वेक्टर और प्लस फोर माइनस टू, टू जे यूनिट वेक्टर, टू जे यूनिट वेक्टर। तो अगर आप इसको ऑर्डर पेयर की सूरत में लिखेंगे तो इसका एब्सिसा थ्री है, ऑर्डिनेट कितना है, टू। इसी तरह से आप किसी और वैल्यू पे, किसी नेगेटिव वैल्यू पे ले लें, फर्ज करें टी इज इक्वल टू माइनस टू पे ले लें, तो एफ ऑफ माइनस टू कितना आ गया, एफ ऑफ माइनस टू मेरे पास आ जाएगा, चलें जी, माइनस टू प्लस वन आई यूनिट वेक्टर प्लस माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस टू जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये तो ज़ाहिर स्क्वायर की वजह से वही चीज़ आएगी, आ जाएगा माइनस आयोटा, माइनस, चूंकि माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो माइनस वन आयोटा प्लस टू जे यूनिट वेक्टर। और अगर आप इसको ऑर्डर पेयर की सूरत में लिखें तो क्या बन जाएगा, माइनस वन और टू। तो सबसे पहले तो ओरिजिन के लिहाज से हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, सबसे पहले ओरिजिन के लिहाज से हम इन तीन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, ठीक है। चलें जी, मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ। ये मेरे पास फर्ज कर लें एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस है,
ये वाई एक्सिस है और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब मैं पॉइंट्स भी अंदाजन ही ड्रॉ करूंगा, आपको सिर्फ समझाना है कॉन्सेप्ट। ठीक है, टू डायमेंशनल इसलिए मुझे z जो है वो डायमेंशन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस टू, ठीक है, जब t 0 तो 1 माइनस टू, तो 1 माइनस टू कहाँ पे है? अगर x 1 है तो y कितना है? 1 माइनस टू, ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट, ये कितना है? 1 माइनस टू। इसी तरह से अगर आप देखें तो दूसरा पॉइंट क्या है? 3 2, 1 2 3 और 1 और 2, ये पॉइंट आ गया 3 और 2। इसी तरह से अब जो थर्ड पॉइंट है वो कितना है? माइनस 1 2, माइनस वन यहाँ पे और 2, 1 और 2, तकरीबन यहाँ पे। ठीक है, तकरीबन यहाँ पे बिल्कुल इसकी सीध में आएगा, चूंकि ये भी 3 2 था और ये माइनस 1 2 है। तो लिहाजा आप देख सकते हैं कि तीन जो पोजीशन वेक्टर मैं ड्रॉ करूंगा ओरिजिन से। ये कहाँ से है? ओरिजिन से। एक ये है, ठीक है जी, पोजीशन वेक्टर। एक पोजीशन वेक्टर हमारे पास ये आ गया और एक पोजीशन वेक्टर हमारे पास यूं आ गया। ये तीन पोजीशन वेक्टर्स मैंने यहाँ पे बना दिए। ठीक है, अब इनको अगर आप देखें तो अब मैं कह सकता हूं कि मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है, ये पोजीशन वेक्टर्स हैं जाहिर है, तो ये है एफ ऑफ जीरो, ये है एफ ऑफ टू और ये क्या है? एफ ऑफ माइनस टू। ठीक है, अब हमें कुछ आइडिया तो मिलता है कि यहाँ से फंक्शन किस तरह से होगा, लेकिन आप मजीद कुछ पॉइंट्स मालूम कर सकते हैं। आप इसी के अंदर कुछ मजीद पॉइंट्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किस तरह से करेंगे? इस तरह से किया जा सकता है कि अगर मैं यहाँ से देखें, मुझे जो ग्राफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। आप मजीद पॉइंट्स ले सकते हैं, मैंने तो कुछ पॉइंट्स की बात की है, आप मजीद पॉइंट्स भी जो है वो यहाँ से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा पॉइंट्स ड्रॉ कर लें, जैसे t इज इक्वल टू 3 पे, t इज इक्वल टू 4 पे, इस तरह से मालूम कर लें तो आपके पास देखेंगे कि आपके पास इस तरह से क्या बन रहा है? ये हमारे पास बन रहा है एक ग्राफ। ठीक है, और अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये एक पैराबोला की सूरत में, ये क्या है? एक पैराबोलिक शेप है जो कि अपवर्ड, इसका फेस किस तरफ है? अपवर्ड फेस कर रहा है, और इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे नहीं है, इसका वर्टेक्स भी ओरिजिन पे नहीं है। और अगर आप इसकी पॉइंट्स की बात करते हैं तो डायरेक्शन जो क्या होगी? इस तरह से डायरेक्शन होगी। क्यों इस तरह से डायरेक्शन होगी? क्योंकि आप देखें, अगर ये किसी चीज की मोशन होती तो हम बात करते हैं कि ये मोशन इस तरह से कंटिन्यू आ रही है। और अगर यहां से देखें तो आप x की नेगेटिव वैल्यू जब लेते हैं, यानी t अगर आप स्मॉलर वैल्यू लेंगे तो वैल्यूज किस तरह से आ रही हैं, और जब t की वैल्यू आप बिगर लेते जाते हैं तो आपकी वैल्यूज किस तरह से आती हैं। तो ये आपके पास बनता है एक पैराबोला। ठीक है, अब हम वेरीफाई करते हैं कि अगर हम इस गिवन जो फंक्शन था, ठीक है, जो गिवन फंक्शन था, इसमें से t को एलिमिनेट करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या वो वाकई इक्वेशन ऑफ पैराबोला आएगी। तो देखें, x इज इक्वल टू टी प्लस वन है, x इक्वल टू टी प्लस वन और y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टू। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू टी प्लस वन, x इज इक्वल टू टी प्लस वन। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टू। हमारा ग्राफ तो ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, आप मजीद ज्यादा पॉइंट्स लेकर ड्रॉ करेंगे, लेकिन ग्राफ हमारा ड्रॉ हो चुका है। लेकिन ये क्या है कि अगर यहाँ से मैं t की वैल्यू निकालूं तो t मेरे पास कितना आ जाएगा? x माइनस वन, और इसकी ये वैल्यू अगर आप इसमें पुट कर दें तो आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू, एक्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस टू। तो आप देख सकते हैं कि ये किस फॉर्मेशन का बन रहा है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो आप देख सकते हैं कि ऐसा पैराबोला जिसमें y पॉजिटिव होगा, ठीक है, वो अपवर्ड फेस करेगा। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होगा y के इक्वल तो जाहिर है वो अपवर्ड फेस करता होगा। ठीक है, अपवर्ड फेस करता होगा। दोनों कंडीशन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y और y पॉजिटिव होना। अगर y नेगेटिव होता तो डाउनवर्ड फेस करता इस तरह से, लेकिन आप ये अपवर्ड फेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहां से भी हमें ये बात प्रूफ हो जाती है कि हमने जो वेक्टर फंक्शन को ग्राफ किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट किया है।